हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के आज मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में केवल 1 महीना का समय रह गया है दोस्तों, और 1 महीना में ही आपको अपनी तैयारी कर लेनी है ताकि आप फेज 3 में वो शिक्षक बन पाए दोस्तों। तो इसको लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइंस का सेक्शन दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन बीपीएससी पूछने का काम करती है, उस चैप्टर को दोस्तों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्टिंग में कंटेंट पढ़ाएंगे और उसके बाद इससे निकल करके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा दोस्तों, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण। इस जीवधारियों को वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी, इसको हम लोग टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी भी कहते हैं दोस्तों। और ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसकी शुरुआत आज हम लोग करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए, और यहीं से हमारी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन है क्या, वर्गीकी है क्या, टैक्सोनॉमी है क्या? सबसे पहले तात्पर्य यह है कि टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकी क्या है। तो बात करते हैं। तो अगर वर्गीकी की हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास वो लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, यानी बहुत सारे जीवों के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं दोस्तों। तो इतने सारे जीवों के बारे में हम एक साथ वो दोस्तों अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीवों का वो अलग अलग हैबिट है, किसी की अलग आदत है, किसी का विकास अलग है, किसी की संरचना अलग है, यानी सारे जीवों की वो संरचना, आदतें वो अलग अलग है। इसके कारण उसको एक साथ हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सुगमता पूर्वक आसानी से सभी जीवधारियों के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, तो उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया, ताकि अलग अलग ग्रुप में अगर हम बांट देंगे तो उसको आसानी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो सभी जीवों को, जितने भी जीवधारी हमें पता है, उन सभी को बेहतर तरीके से उनके क्वालिटी के बारे में, उनके प्रॉपर्टी के बारे में, उनके आदत के बारे में जानने के लिए क्या किया गया, ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि इनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाए, अलग अलग भागों में वो बांटा जाए दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, तो उसी को वर्गीकरण कहा जाता है दोस्तों। तो वर्गीकरण क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है, या फिर इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है? तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इसी को जो कहा जाता है दोस्तों, वर्गीकरण कहा जाता है, यानी बांटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों, तो आप लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न ग्रुपों में, विभिन्न समूहों में बांटने की जो क्रिया है, उसको वर्गीकी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, या फिर जीवधारियों का वर्गीकरण कहा जाता है दोस्तों। ये हुआ आपका वर्गीकरण यानी कि वर्गीकी। अब देखिए, अगर जीवों को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग समूहों में अगर बांट दिया जाता है, तो एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी किसने किया? ठीक है, सबसे पहले ये निकल करके आता क्वेश्चन कि जीवधारियों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया और किस आधार पे किया। तो दोस्तों, आप लोग अरस्तु सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अरस्तु, एरिस्टोटले, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटले कहा जाता है, हिंदी में अरस्तु लिखा जाता है। तो अरिस्टोटले, जिनको जीव विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, तो अरस्तु ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया जीवों को? तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। और वो किस आधार पर किया? तो उनके आवास के आधार पर किया। यानी अरस्तु ने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण उनके आवास के आधार पर बांटा, यानी कि कहां पे वो रहते हैं, इस आधार पर उन्होंने, अरस्तु ने बांटा 3 भागों में।
एक पहला क्या बता, जल में रहने वाले जीव, दूसरा वायु में रहने वाले जीव और तीसरा भूमि पर रहने वाले जीव। देखिए अरस्तु ने समस्त जीवों को 3 वर्गों में उनके आवास के आधार पर बांटा, जिसमें पहला है जल में रहने वाले जीव, दूसरा है वायु में रहने वाले जीव और तीसरा है भूमि पर रहने वाले जीव। यानी कि अरिस्टोटले, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अरिस्टोटले वाज क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेंट्स, यानी कि उनके हैबिटेंट, जीवधारियों के हैबिटेंट्स के आधार पे उनको जो है 3 भागों में बांटा किसने, अरस्तु ने। और कौन कौन से वो 3 थे, तो लिव्ड ऑन लैंड यानी भूमि पर रहने वाले जीव, लिव्ड इन एयर यानी कि वायु में रहने के आधार पर, और लिव्ड इन वाटर यानी कि जल में रहने के आधार पर। यानी कि इन 3 आधारों पे जो है सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण जो अगर किसी ने किया तो किसने किया, अरस्तु ने किया। क्लियर हुआ कि सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, तो अरस्तु ने किया। अब देखिए दोस्तों एक और चीज आता है कि जीवधारियों का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आधार पर जो है उसका वर्गीकरण किसने किया। जीवधारियों का क्लासिफिकेशन साइंटिफिक तौर पे किसने किया, साइंटिफिक बेस पे किसने किया, तो एक वैज्ञानिक का नाम है जॉन रे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवधारियों का वैज्ञानिक आधार पे जो है वर्गीकरण किसने किया, तो जॉन रे। ठीक है, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जॉन रे ने दिया। यानी कि साइंटिफिक तौर पे जो है जॉन रे ने क्या किया, तो जीवों का वर्गीकरण किया। अब जीवों का जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो उसमें क्या नया दिया, पूछा जाता है कि जॉन रे ने जब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया तो उसने उसमें कौन सा नया टर्म दिया, क्या टर्म दिया। तो जब आप पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन, इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक नया टर्म अगर किसी ने दिया तो वो जॉन रे ने दिया। और वो क्या था, तो स्पेसीज था यानी कि जाति। यानी जॉन रे ने वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को दिया जिसको कि स्पेसीज कहा जाता है। यानी कि जॉन रे ने जो क्लासिफिकेशन है उसमें स्पेसीज को ऐड किया। यानी कि जॉन रे ने वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को जोड़ा। क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी जो इकाई होती है, यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वो स्पीसीज होती है, जाति होती है। तो ही इंक्लूड्स स्पीसीज इन द क्लासिफिकेशन सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की जो सीरीज है उसमें स्पीसीज को जोड़ने का जो काम है, जाति को जोड़ने का जो काम है, वो जॉन रे ने किया। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन में स्पीसीज को किसने जोड़ा, तो जॉन रे ने जोड़ा। जॉन रे ने क्या किया, तो क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक जो बेस है उन्होंने दिया, जॉन रे ने दिया। जॉन रे ने जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार दिया और उसमें इंक्लूड किसको किया, तो स्पीसीज को किया, जाति को किया। तो पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो स्पीसीज है। और स्पीसीज को क्लासिफिकेशन में किसने इंक्लूड किया, तो जॉन रे ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जीवों की वर्गीकरण की श्रेणी की, यानी कि सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है इसमें बहुत सारे जो है किंगडम है, लेकिन जीवों को, सजीवों को जो है सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण की श्रेणी यानी कि सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सजीवों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको 2 भागों में बांटा गया सबसे पहले। और ये काम जो है 2 भागों में बांटने का काम जो है वो कहा 2 किंगडम सिस्टम, यानी 2 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस नामक जो व्यक्ति है, इन्होंने सभी जीवों को सबसे पहले 2 भागों में बांटा, जिसको हम लोग 2 किंगडम सिस्टम कहते हैं। तो पदार्थों को देखिए, याद रखिएगा, 2 किंगडम का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल लिनियस ने दिया। कार्ल लिनियस ने, यानी 2 जगत प्रणाली। ठीक है, यानी कि जीवों की वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली को किसने दिया, तो द्विजगत प्रणाली को देने का काम जो है कार्ल लिनियस ने किया दोस्तों। तो द्विजगत प्रणाली को देने का काम किसने किया, कार्ल लिनियस ने दिया। और ये कौन कौन से दो किंगडम थे, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। यानी कि सभी लिविंग थिंग्स को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटने का जो काम किया, यानी कि सभी सजीवों को 2 भागों में बांटने का काम सबसे पहले किसने किया, तो कार्ल लिनियस ने किया। कौन कौन, तो एनिमल एंड प्लांट, यानी एनिमल किंगडम
और प्लांट किंगडम, इन दो भागों में यानी द्विजगत प्रणाली को देने का काम किसने किया? तो कार्ल लिनियस ने दिया। और क्या क्या? तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसीलिए जंतु जगत और पादप जगत, तो हिंदी में क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम को कहेंगे जंतु जगत और प्लांट किंगडम को कहेंगे दोस्तों पादप जगत। यानी कि ये दो भाग में। टू किंगडम सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने दिया। कौन कौन सा? तो जंतु जगत और पादप जगत, यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, यानी दो जगत प्रणाली किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने दिया। और इसी के वजह से फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। और कार्ल लिनियस ने ही द्विजगत प्रणाली को दिया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो याद रखिएगा कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने द्विजगत प्रणाली को दिया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसके बाद टू किंगडम सिस्टम के बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम। यानी कि थ्री किंगडम सिस्टम का मतलब होता है कि त्रिजगत प्रणाली। तो त्रिजगत, जीवधारियों को तीन भागों में बांटने के लिए त्रिजगत प्रणाली को किसने दिया? तो थ्री किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय हैकेल, यानी कि अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा तीन जगत सिस्टम, तीन जगत प्रणाली को दिया गया। वस्तुओं को, जीवधारियों को वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण का त्रिजगत सिद्धांत जो है किसने दिया? तो वो दिया अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने, वो क्या क्या था? तो प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा। ठीक है दोस्तों, तो जीवधारियों को तीन जगत प्रणाली में, यानी कि तीन भागों में तीन जगत प्रणाली का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। वो क्या क्या था? तो प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा। यहाँ पे प्लांट और एनिमल था और यहाँ पे क्या किया गया? तो प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया गया दोस्तों। तो ये त्रिजगत सिद्धांत था। तो त्रिजगत, जीवधारियों के वर्गीकरण का त्रिजगत सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फोर किंगडम सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण का चतुर्जगत सिद्धांत जो है वो किसने दिया, इसके बारे में हम दोस्तों अगले क्लास में जो है वो स्टडी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो बात करते हैं फोर किंगडम सिस्टम की। फोर किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया? तो फोर किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड, यानी कि कोपलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चार जगत प्रणाली को दिया, यानी कि उन्होंने जीवधारियों को जो है वो चार भागों में बांट दिया। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें देखिएगा आप, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ये चार जगत प्रणाली हुए। तो चार जगत प्रणाली, फर्स्ट में क्या था? तो केवल फर्स्ट जो था कार्ल लिनियस ने जो दिया उसमें केवल प्लांट और एनिमल थे। दूसरा जो था जिसको अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। और चौथा जो आए कोपलैंड, इन्होंने इसमें मोनेरा को भी जोड़ दिया। यानी कि चार, अब जो है चार जगत प्रणाली हो गया। तो फोर किंगडम सिद्धांत किसने दिया? कोपलैंड ने। तो इसमें क्या क्या है? तो प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा, यह हुआ फोर किंगडम सिस्टम। बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम की। तो फाइव किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय व्हिटेकर, यानी व्हिटेकर नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइव जगत प्रणाली दिया। तो फाइव जगत प्रणाली व्हिटेकर ने दिया और यही प्रणाली जो है वो अभी तक चल रहा है। यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण का जो प्रणाली अभी चल रहा है वो व्हिटेकर द्वारा दिया हुआ प्रणाली है, जिसको हम लोग पांच जगत प्रणाली के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सा है? तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट। ये पांच जगत प्रणाली है और जो कि अभी जो है वो चल रहा है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण का पांच जगत का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया व्हिटेकर ने। कौन कौन सा? तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट, ये पांच जगत का सिद्धांत जो है, फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया? तो व्हिटेकर ने दिया। ठीक है, फोर किंगडम सिस्टम का उसने दिया, कोपलैंड ने दिया। क्या क्या दिया? तो एनिमल, प्लांट, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, चार। इसमें फंजाई जो है आकर के किसमें जुड़ा? तो फाइव किंगडम सिस्टम में जुड़ा दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आपसे यहां से कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से जो निकल करके अभी तक के हिसाब से। कल के क्लास में हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि इस किंगडम को जो है क्लासिफाइड किया जाता है, तो किस इसका हायरार्की क्या है।
तो इसको हायरार्की के बारे में हम लोग कल बताएंगे। आज जो हमने बताया उसमें आपने क्या देखा कि जीव क्लासिफिकेशन क्या है, इसको समझा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, तो अरस्तु ने किया। किस आधार पे किया, तो उनके आवाज के आधार पे किया। उसके बाद जीवधारियों के वर्गीकरण का साइंटिफिक बेस किसने दिया, तो जॉन रेन दिया। उसने क्लासिफिकेशन में किसको ऐड किया, तो स्पेसीज को ऐड किया, जाति को ऐड किया। यानी कि वर्गीकरण में जाति शब्द को सबसे पहले अगर किसी ने जोड़ा तो वो जॉन रे ने जोड़ा, तो जाति को उन्होंने दिया। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन की सीरीज, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि दो जगत जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। जिसको किसने बांटा, तो कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया। कौन कौन सा दिया उसमें, तो एनिमल और किंगडम। उसके बाद हमने देखा 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। क्या क्या दिया, तो उसमें प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। उसके बाद हमने देखा कि जंतुओं के विभाजन का 4 जगत सिद्धांत यानी 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो 4 किंगडम सिस्टम की मान्यता दी कोपलैंड ने। क्या किया, तो वहां पे एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और मोनेरा। और अभी जो प्रचलन में है जंतुओं के यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण का 5 किंगडम सिस्टम जो है, 5 जगत सिद्धांत जो है देने का काम किया किसने, तो वीटेकर ने दिया, जो कि अभी तक चल रहा है। उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। ये 5 जगत के जो सिद्धांत था वो किसने दिया, तो वीटेकर ने दिया। तो जंतुओं के वर्गीकरण का सिद्धांत आपने देखा। कल हम इसके हायरार्की के बारे में बताएंगे और ये 5 किंगडम जो है इसको अलग अलग जो है हम बताएंगे और इससे निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी हम बताएंगे दोस्तों। तो ये आप सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल हम जो है इसके आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।